हर हर महादेव दोस्तों। आज की ये कथा एक ऐसी सच्ची श्रद्धा की है जो हमें सिखाती है कि अगर प्रेम सच्चा हो तो भगवान भी अपने भक्त के द्वार आ ही जाते हैं। बहुत पुरानी बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था, शांत, सुंदर, पर साधनों से रहित। वहां रहती थी एक बूढ़ी औरत। उसका नाम था कमला। उम्र ढल चुकी थी, कमर झुक चुकी थी, लेकिन उसका हृदय अब भी सच्चे प्रेम से भरपूर था। वह कभी क्रोधित नहीं होती थी। उसके चेहरे पर एक माँ की ममता हमेशा झलकती थी। पर किस्मत का खेल ऐसा था कि उस ममता को देखने वाला कोई नहीं था। पति जवानी में गुजर गया, बेटा अपनी बहू और बच्चों के साथ परदेश चला गया, जो फिर कभी नहीं लौटा। फिर भी वह हर दिन महादेव के मंदिर जाती, जल अर्पण करती, दीपक जलाती और कहती, हे भोलेनाथ, मुझे मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये जीवन तो आपने दिया है। आप चाहे तो मुझे कष्ट दो या फिर आराम दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। महादेव, मेरे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। जिसने मुझे जीवन दिया, जिसने मुझे ये शरीर दिया, वह महादेव है और मेरा पूरा जीवन उनकी सेवा में समर्पण है। पर ये जीवन में त्याग दूं, ये शरीर में त्याग दूं, उससे पहले बस एक बार अपना स्वरूप दिखा दो महादेव। बूढ़ी औरत कई सालों से सिर्फ यही बोला करती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, क्या भगवान तुझे दर्शन देंगे? तू तो पगली हो गई है, तेरा तो पति और बेटा ही तुझे छोड़कर चला गया है, फिर क्या महादेव महादेव करती रहती है। लेकिन बूढ़ी माँ मुस्कुरा देती और कहती, तुम सब मूर्ख हो, क्योंकि तुम कभी भक्त की भक्ति नहीं देख पाओगे और तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। भक्त को तो बस प्रेम करना आता है, बाकी का काम महादेव का होता है। वह अपने भक्त को कैसे रखता है, क्या कष्ट देता है और क्या खुशी देता है, ये सब कुछ महादेव का दिया हुआ है। फिर एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश हुई। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता कीचड़ से भर गया। बूढ़ी माँ को समझ नहीं आया कि वह मंदिर कैसे जाए। ना उसे कोई ले जाने वाला था, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह स्वयं से कहने लगी, आज नहीं जाऊंगी तो मेरे महादेव अकेले रह जाएंगे। और फिर हर हर महादेव बोलने लगी। अपनी लाठी उठाई और अपनी कांपती टांगों से चल पड़ी। हर कदम पर फिसलती गिरती गांव वाले देखकर बोले, अरे पगली बुढ़िया, घर में बैठ जाओ। अगर कहीं बारिश में गिर गई या मर गई तो तुम्हारी सेवा और तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। क्यों तुम गांव वालों को परेशान करती हो? अपना जीवन अपने घर में शांति से बिताओ। बूढ़ी माँ फिर भी नहीं रुकी और कैसे जैसे करके मंदिर पहुंच गई। लेकिन मंदिर पहुंचते पहुंचते अंधेरा छा गया। मंदिर के अंदर उसने दीप जलाया और आंखें बंद करके कहा, महादेव, क्या आज भी नहीं आओगे? अगर आज नहीं आओगे तो मैं रात भर यहीं रहूंगी। मुझे अब यहाँ से ले जाने वाला भी कोई नहीं है। ये कहकर रोने लगी। फिर अचानक मंदिर में तेज रोशनी फैली। हवा से मंदिर की घंटियां स्वयं बजने लगी। हवा में एक अजीब सी महक छा गई। एक अद्भुत तेजस्वी प्रकाश में एक आकृति बनती हुई दिखाई दी। बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। ये सपना है या सच्चाई है? सामने खड़े थे स्वयं भगवान शिव, जटा, जुट, भस्म, त्रिशूल और करुणा से भरे नेत्र। महादेव बोले, माँ, तू हर दिन मुझे बुलाती थी। तेरा प्रेम इतना शुद्ध था कि आज तो मैं स्वयं को रोक ना सका। बूढ़ी माँ ने कांपते हाथों से उन्हें छूना चाहा। हे भोलेनाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। महादेव ने कहा, जो हर हाल में मुझसे जुड़ा रहे वही मेरा सच्चा भक्त है। तूने बिना संसार का त्याग किए, अपना सब कुछ खो देने के बाद भी मुझसे नाता नहीं तोड़ा। यही होती है असली भक्ति और जीवन का सही मार्ग। महादेव आगे कहते हैं, बोल माँ, तुझे क्या चाहिए? बूढ़ी माँ ने करुणा भरे नेत्र से कहा, मेरे जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपको देखना था, जो पूरा हुआ। अब मुझे मेरे जीवन से कोई शिकायत नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और फिर कहा, माँ, तूने इस गांव में रहकर मेरी इस तरह से आराधना करी है कि मैं प्रसन्न हो गया। अब मैं तुझे वरदान देता हूँ, ये गांव कलयुग में तेरी भक्ति की कथा सुनाया करेगा। जब जब इस गांव में मेरा नाम लिया जाएगा, तब तब तुम्हारा भी जिक्र होगा। ये कहकर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा
मंदिर से एक तेज रोशनी आ रही है। वो दौड़कर वहां पहुंचे। बूढ़ी औरत ध्यान मगन अवस्था में बैठी हुई थी और उसके चारों ओर दिव्य आभा फैली हुई थी। कुछ ने देखा मंदिर के शिवलिंग पर बूढ़ी माँ के हाथ से जल गिर रहा था और शिवजी की प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। उसी दिन से गांव में बदलाव आ गया। लोग श्रद्धा से भर गए। मंदिर में रोज आरती होने लगी और बूढ़ी माँ वह मंदिर के पास ही ध्यान में लीन रहने लगी। लोग बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लेने आने लगे। कहते हैं महादेव को पाने के बाद बूढ़ी माँ किसी और लोक की यात्रा पर थी। उसे जीवन का सही मार्ग और उद्देश्य मिल गया था। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं कि भगवान को दिखावे से नहीं, सच्चे प्रेम से पाया जा सकता है। वो भूख, अमीरी, गरीबी, उम्र, हालात कुछ नहीं देखते, सिर्फ वो भक्त का हृदय देखते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि भक्ति की ये लो हमेशा बनी रहे।